अंतरण का मतलब ही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, मतलब एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाना। तो पहला हेडिंग यही डाल दो, उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण, स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर, ट्रांसफर। उसमें लिखो उष्मा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने, हाँ बिंदु लिख लो। उष्मा को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने की क्रिया उष्मा स्थानांतरण कहलाती है। तो उष्मा को एक बिंदु से, या हम कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया, ले जाने घटना हम लोग कहते क्या है? उष्मा स्थानांतरण। अब उष्मा कूद के जाएगी नहीं भैया। मान लो कोई लोहे की छड़ है, कोई क्या है, लोहे की छड़ है, मैं उसके एक साइड को, एक सिरे को गर्म कर रहा हूं, इन्हें कि तुरंत है गर्म करना शुरू किया, तुरंत यहाँ पहुंच गया। तो ऐसे वो कहा धीरे धीरे पहले सिरे गर्म होगा, फिर उसके पास वाले कण क्या होंगे, थोड़ा गर्म होंगे। ऐसे गर्म होते 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 पूरा क्या जाएगा, वो लोहा गर्म होता चला जाएगा। तो एक सिरे से उष्मा को किसी एक बिंदु से, एक बिंदु था पहले गर्म हुआ, इसके गर्म होते ना तुरंत नहीं गर्म हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने क्रिया को हम लोग कहते क्या है? उष्मा स्थानांतरण कहते हैं। हम वैसे पढ़ भी चुके हैं। उष्मा स्थानांतरण जो होता है, उष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है: संवहन विधि, चलन विधि और विकिरण विधि। उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: चलन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि होता है। ठीक, तो आगे डालो, इसमें लिख लो काम। सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, पहले छोटी छोटी पढ़ो, फिर विस्तार हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे आगे। ठीक, देखो परम ताप अगला हेडिंग है। परम ताप, हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वह ताप जिस पर गैस के अणुओं की, वह ताप जिस पर गैस के अणुओं की सभी प्रकार की गतियां शून्य हो जाती है, परम ताप कहलाता है। परम ताप पर ऊष्मीय गति पूर्णतः बंद हो जाती है, पूर्णतः बंद हो जाती है। ठीक, तो परम ताप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था प्रश्नोत्तरी में, परम ताप क्या होता है? वह ताप जिस पर गैस के अणुओं की सभी प्रकार गतियां क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं। मतलब अब गैस के अणु मूवमेंट ना करें, उसको हम लोग कहते क्या है? परम ताप। अर्थात परम ताप को ऊष्मीय गति पूर्णतः क्या होती है?
उसमें गति पूर्णतः बंद हो जाती है। और यह ताप हम लोग कितना मानते हैं? 273.15 केल्विन। इसका मान 273.15 केल्विन लगभग होता है, लगभग होता है। ठीक, तो परम ताप हो गया ना। अरे डाल दो कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति, कैलोरी मिति का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को, ताप वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो अधिक ताप वाली वस्तु से, अधिक ताप वाली वस्तु से, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली, कम ताप वाली वस्तु में, कम ताप वाली वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप, जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता है, दी गई उष्मा बराबर, दी गई उष्मा बराबर क्या होता है? ली गई उष्मा, ली गई उष्मा। ध्यान से, कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या होता है? मान लो ये दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं हैं, एक क्या है? ज्यादा गर्म है, एक क्या है? गर्म है, वो ठंडी है। एक गर्म है, क्या है? ठंडी है। तो जब इन दोनों वस्तुओं को हम संपर्क में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, ध्यान समझना, इन दोनों वस्तुओं को जब कांटेक्ट में लाया जाएगा, इस गर्म वाली वस्तु से ठंडी वाली वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक जितना टेम्परेचर इस वस्तु का था उतना किसका हो जाए? इस वस्तु का, यानी दोनों टेम्परेचर क्या हो जाए? समान हो जाए। उष्मा का स्थानांतरण इसमें तब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं ताप क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। यही है कैलोरी मिति का सिद्धांत। यानी जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है, तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता है। ये बताओ, नॉर्मल शुरू समझो, ऐसे समझो, तुम्हारे घर के पास ही मान लो दो खेत है, क्या है? खेत।
एक तुम्हारा खेत है, एक तुम्हारे चाचा खेत है। चाचा खेत थोड़ा क्या ऊंचाई पर है और तुम्हारा खेत थोड़ा क्या है, नीचे है। मान लो चाचा के पास ट्यूबवेल है, अपने खेत में क्या किया है, रात दिन ट्यूबवेल चला के धान को भरे हुए हैं, और तुम्हारे खेतों में पानी नहीं लगा हुआ है। तुमने क्या किया, जाके तुम कम कलाकार थोड़ा को, तुमने क्या किया, जाके थोड़ा होल कर दिया। अब चाचा पानी पूरा कहां चलाया, तुम्हारे खेत में। तो चाचा के खेत में जो पानी भरा हुआ था वह तो अपने खेत में कब तक आएगा, जब तक चाचा खेत का जो पानी था अपने खेत पानी क्या हो जाए, लेवल क्या हो जाए, दोनों का बराबर ना हो जाए। यानी जब लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, उसमें से इसमें पानी आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये उसमा है, मतलब उस खेत में पानी ज्यादा, दूसरे खेत में पानी क्या था, कम था। पानी का स्थानांतरण कब तक हुआ, जब दोनों खेतों में लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। और जैसे लेवल बराबर हो गया पानी बहना क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये उसमा का स्थानांतरण है। यानी हमेशा कोई चीज ध्यान रखना, चाहे वह पानी हो, चाहे वह उष्मा हो, चाहे वह करंट हो, हमेशा उच्च विभव से करंट है तो करंट कहां बहती है, किधर बहती है, उच्च वोल्टेज से किधर बहती है, निम्न वोल्टेज की ओर। पानी किधर बहेगा, उच्च से निम्न की ओर। उष्मा का स्थानांतरण कहां होगा, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में, निम्न ताप वाली वस्तु में। निम्न ताप वाली वस्तु है कहां जा रही है उष्मा, अधिक ताप वाली वस्तु में। ऐसा संभव नहीं है। कृष्ण पिंड, ब्लैक बॉडी, हाँ ठीक बोलो फादरो। कृष्ण पिंड अपने पृष्ठ पर आपतित, अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को, संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। ठीक, तो जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आती संपूर्ण विकिरण ऊर्जा करती क्या है, और शोषित कर लेती है, उसको हम लोग कहते क्या है, कृष्ण पिंड कहते हैं। कैसे, बहुत ज्यादा हम लोग केयर करते देखते भी हैं। गर्मियों में लोग अधिकतर सफेद शर्ट पहनने का प्रायोरिटी देते हैं। गर्मियों में लोग ब्लैक शर्ट नहीं पहनते हैं। गर्मियों में ब्लैक शर्ट इसलिए नहीं पहना जाता है क्योंकि ब्लैक शर्ट गर्मियों में ज्यादा समय का अवशोषण करेगा, और ज्यादा समय का अवशोषण करेगा तो तुमको गर्मी क्या होगी, ज्यादा फील होगी। इसलिए लोग गर्मियों में क्या पहनते हैं, व्हाइट शर्ट। तुम लोग देखते भी होगे जो घरों की पुताई की जाती है, अधिकतर लोग अपने घरों की पुताई करवाते हैं सफेद पेंट से। क्यों, इसका बहुत बड़ा रीजन है। घरों की पुताई सफेद पेंट से लोग क्यों करवाते हैं, क्यों अदर पेंट से नहीं करवाते हैं। तो सफेद पेंट से कहने मतलब ये होता है, अगर घर की पुताई सफेद पेंट से हुई है तो सफेद पेंट करता क्या है, जब उस पर, उस लेयर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो करता क्या है, अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, और जहां पर इसका पेंटिंग कार्य हुआ होता है वह मकान गर्म के बजाय वह रूम क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। लेकिन वहीं पर तुमने पुताई की, कहीं पर तुम मकान में काले पेंट से पुताई देखते हो, कभी नहीं देखो, बहुत रेयर कदम देखोगे। या लाल, हरे, काले, नीले, पीले, मतलब अलग अलग रंगों से भी मकान को पेंटिंग नहीं किया जाता है। तो अलग अलग रंग रहेंगे तभी दिक्कत होगा। इसलिए अधिकतर लोग किसका प्रीफर करते हैं, सफेद पेंट को पेंटिंग के लिए। क्यों, जानना है गर्मियों में टेम्परेचर रूम के को बढ़ा देगा, घटाएगा ना, घटा देगा। और मान लो अलग पेंट से कर दिए तो क्या करेगा, उष्मा को एब्जॉर्ब करेगा। वही मैंने पेंटिंग का जिसे कर दिया, काले पेंट कर दिया तो क्या करेगा, उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा। तुम लोग केयर खुद करते होगे, अगर गर्मियों में काला शर्ट पहन लो तो क्या करेगा, तुमको गर्मी ज्यादा महसूस होती है। बस हमें ना, इसीलिए
तो जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आती संपूर्ण विकिरण ऊर्जा क्या कहती है, अवशोषित कर लेती है, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम कहते हैं कृष्ण पिंड। बात समझ में आई? इसीलिए हम लोग सर्दियों में क्या पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं काला शर्ट, हमेशा पहनने का प्रयास करते हैं, बस में ना। हाँ, और गर्मियों में सफेद शर्ट। तुम लोग देखते भी होगे इसका बहुत यूज है कहां कहां। अब तो मान लो हर घर में क्या हो गया, गैस हो गया, सिलेंडर हो गया। पहले के समय में अपने जाके घर में पूछना, पहले लोग जब खाना पकाते थे ना भगोना में या भदेली में, तो भगोना या भदेली क्यों नीचे लगाते थे, क्या लगाते थे, लेवा उसको कहते हैं, लेवा ना, तो नीचे लगाते थे। उससे क्या होता था, अब लेवा लगा दिए थोड़ा उसमें मिली, वो काला हो जाता था तो करता। अब लेवा नहीं लगाया गया है तो वही खरवा पकेगा 1 घंटे में, और लेवा लगा दोगे ना तो वही खरवा क्या हो जाएगा, आधा घंटे में 50 मिनट पक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्यों, उसमें जल्दी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब बात समझ में आप, वह होता है कृष्ण पिंड। ठीक, तो जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपकी संपूर्ण जो कहते हैं अवशोषित कर ले, उसको हम लोग कहते क्या है, कृष्ण पिंड कहते हैं। अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग आदर्श कृष्ण पिंड। हाँ, आदर्श कृष्ण पिंड आइडियल ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्ण ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर गिरने वाले, अपने पृष्ठ पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को, संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण ऊर्जा करती है, अवशोषित कर लेती है, चाहे वह ऊर्जा कितनी भी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति वाली हो, चाहे वह ऊर्जा कितनी भी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति वाली हो, आदर्श कृष्ण पिंड, आदर्श कृष्ण पिंड, आदर्श कृष्ण पिंड कहलाता है, आदर्श कृष्ण पिंड कहलाता है। ठीक, एक है कृष्ण पिंड, एक क्या है, आदर्श कृष्ण पिंड। तो कृष्ण पिंड में क्या है, अपने पृष्ठ पर आपकी संपूर्ण विकिरण क्या करती है, अवशोषित कर लेगी। इसमें क्लियर नहीं है कि पूरा अवशोषित करेगी, हो सकता है कुछ अवशोषित कर ले, कुछ अवशोषित। इन आदर्श में क्या होगा, 100% जो विकिरण ऊर्जा वस्तु पर पड़ रही है, वह वस्तु उस ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को क्या करे, अपने अंदर 100% क्या करे, एब्जॉर्ब करनी चाहिए, एब्जॉर्ब करे, अवशोषित करने का करे, क्षमता करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श कृष्ण पिंड। तो लोग जानते भी होंगे होता क्या है, समझो, तुम लोग जानते भी होंगे। अब आगे सोलर कुकर, क्या गए, सोलर कुकर। अब हमको गैस पे खाना पकाने की जरूरत नहीं है, सोलर कुकर में ऐसा लेंस लगाया जाता है, उसको सूर्य के प्रकाश में रख दोगे, 10 मिनट में 15 मिनट में खाना बंद करके तैयार हो जाएगा सोलर कुकर में। ठीक, ऐसे समय लेंस को व्यवस्थित किया गया है। तो आदर्श जो कृष्ण पिंड होता है,
ये क्या होता है, एक वृत्ताकार आकृति होती है, डबल वृत्ताकार, मतलब इसमें दो खोल होते हैं, दो खोल होते हैं। अब जब उस वृत्त के अंदर कोई प्रकाश किरण अंदर चली जाती है तो होता क्या है, उसी पृष्ठ के अंदर ही प्रकाश क्या होती है, ये तुम लोग जानते हो हीरे में, तो हीरे में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हीरे इसलिए क्या होता है, अधिक चमकदार होता है। तो जब आदर्श कृष्ण पिंड के अंदर कोई विकिरण ऊर्जा चली जाती है तो निकलने के लिए मार्ग बहुत छोटा होता है। चली तो गई लेकिन वह ऊष्मा होती क्या है, उसी में बार बार क्या होती, रिफ्लेक्ट होती है और बाहर निकल नहीं पाती है। तो करती क्या है, वह जो पृष्ठ होता है संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर करता है और शोषित कर लेता है और किसी ऊष्मा को बाहर निकालने नहीं देता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आदर्श कृष्ण पिंड। जैसे मान लो, ऐसा समझो, हम डायग्राम सोचते हैं, मान लो यही है, ऐसी आकृति होती है, ऐसे ही, ठीक, ऐसे खोल नुमा होती है, ठीक। मान लो छोटा छिद्र, बहुत बारीक छिद्र है, बहुत बारीक छिद्र है। मान लो एक कोई सोर्स है, क्या है, कोई सोर्स है, स्रोत, क्या जी, सोर्स है, स्रोत। और कौन है वो, सूर्य देवता है। कौन है, सूर्य देवता, सही है। चलो यहां से मान लो उष्मा आ रही, क्या रही है, उष्मा, ऐसे घबरा गया। चलो उष्मा आई, अंदर तो उष्मा पहुंच जा रही है, उष्मा अंदर चली गई, लेकिन हुआ क्या, होगा क्या, यहां पर जब उष्मा पड़ती है यहां पर होता है शंकुनुमा आकृति। मान लो उष्मा आई, यहां पर पड़ी, यहां पर पड़ी, यहां पर पड़ने के बजाय अब जब पड़ेगी तो पहले मान लो उष्मा यहां पड़ी, फिर एयर रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर पहुंचाई, कहां पहुंचाई, यहां पर, फिर मानो रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां पहुंचाई। ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते पूरा उसमें पहुंची एक नंबर पर, फिर रिफ्लेक्ट हुई, कहां, फिर कहां पहुंची, 2 नंबर पर, फिर कहां पहुंची, फिर कहां पहुंची, फिर कहां पहुंची। ऐसे ही अंदर अंदर उष्मा पूरा क्या होती है। तो भैया जब यहां टकराएगी तो कुछ उष्मा क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, फिर यहां टकराई, कुछ उष्मा क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई और शोषित हो गई ना, फिर यहां एब्जॉर्ब हुई, फिर यहां एब्जॉर्ब हुई। ऐसे पूरी उष्मा क्या होती है इसके अंदर, किसके अंदर, इस ब्लैक बॉडी के अंदर क्या होती है, ब्लैक बॉडी, क्या होती है, ब्लैक बॉडी, ठीक। यहां पर पूरी उष्मा क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ऐसे। हाँ पूरी उष्मा, ये थोड़ा ब्लैक कलर होता, क्या होता है, हाँ ब्लैक कलर का, पूरी उष्मा इसके अंदर क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। इसलिए इस पिंड का नाम क्या पड़ा, क्या नाम पड़ा, आदर्श कृष्ण पिंड, क्योंकि इस पिंड ने अपने अंदर उष्मा को और क्या किया, अंदर आने तो दिया, लेकिन उष्मा की अधिक मात्रा को बहुत ज्यादा मात्रा क्या किया अपने अंदर और रोक लिया, जाने बाहर नहीं दिया। क्षमता क्या होता है, इमिसिव पावर, किसी स्रोत के किसी ताप पर उसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण हम लोग कहते क्या है, उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। क्या लिखा गया, किसी स्रोत के किसी ताप पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को, ठीक, हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्षमता। मतलब कोई एकांक क्षेत्रफल है, मान लो एक कोई एरिया है, ये कितना एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है, एक इकाई, एकांक क्षेत्रफल है। तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, तो इकाई समय में कितना जी, इकाई समय में इस एकांक क्षेत्रफल से चलो जितना उष्मा क्या होगी, रिलीज होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिसिव पावर बोलेंगे, ठीक है। हाँ सही है। चलो आगे देखो, चलो ना देखो, तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी उष्मा क्या होगी, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जन क्षमता। मतलब एकांक क्षेत्रफल कोई वस्तु है
एकांक समय में जितनी उष्मा उससे क्या रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्सर्जन क्षमता बोलेंगे। और शोषण क्षमता क्या है? वस्तु के किसी तल द्वारा अवशोषित उष्मा की मात्रा और उसी समय उस तल पर आपतित कुल उष्मा की मात्रा के अनुपात हम लोग कहते क्या है? अवशोषण क्षमता। यानी जो अवशोषण क्षमता होती है, अवशोषण क्षमता क्या होती है? तल पर अवशोषित उष्मा, नहीं, तल पर अवशोषित उष्मा, तल पर अवशोषित उष्मा बटे क्या होता है? तल पर कुल अवशोषित उष्मा, तल पर कुल अवशोषित उष्मा का रेशियो होता है। ठीक, तो किसी तल पर अवशोषित उष्मा की मात्रा और उसी समय उस तल पर अवशोषित कुल उष्मा की मात्रा के अनुपात हम लोग कहते क्या है? अवशोषण क्षमता। इसको हम लोगों ने क्यों पढ़ा? कुछ आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेरी डालो, आगे डालो, किरचॉफ का विकिरण नियम। किरचॉफ का विकिरण नियम, किरचॉफ का विकिरण नियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। IMP किसी दिए गए निश्चित ताप पर, किसी दिए गए निश्चित ताप पर विभिन्न पिंडों की उत्सर्जन क्षमता व अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है तथा यह उसी निश्चित ताप पर आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जकता के बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम। तो किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम है क्या? किसी दिए गए निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्यों चाहिए? निश्चित होना चाहिए। किसी दिए गए निश्चित ताप पर विभिन्न पिंडों की उत्सर्जन क्षमता व अवशोषण क्षमता का रेशियो जो होता है, कौन कौन है जी? उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो रेशियो होता है वह सदैव क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है, तथा यह उसी निश्चित ताप पर आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जकता क्या होता है? बराबर होता है। यानी किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम है, यानी उत्सर्जन क्षमता बटे का अवशोषण क्षमता का अनुपात क्या रहेगा? नियत। क्या रहेगा जी? नियत। और यही नियत मान किसके बराबर होगा? आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जकता के बराबर। आदर्श
कृष्णिका की उत्सर्जकता के बराबर होता है विकिरण संबंधी नियम। ध्यान रखना है चीज, ये इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखना। क्या बोला गया? किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम क्या है? किसी दिए गए निश्चित ताप पर विभिन्न पिंडों की उत्सर्जन क्षमता व शोषण क्षमता का जो अनुपात होता है सदैव क्या होता है? नियत होता है, तथा यह उसी निश्चित ताप पर क्या होता है? आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जकता क्या होता है? बराबर होता है। तो उत्सर्जन क्षमता को हमने किसे दिखा दिया? ई लेमडा से, ई लेमडा से, और अवशोषण क्षमता हमने किसे दिखा दिया? ए लेमडा से। और ये किसके बराबर है? आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जकता के बराबर। अगर हम बात करें किसी आदर्श पिंड के लिए जो अवशोषण क्षमता का मान होता है ना, वह कितना होता है? 1 होता है। यानी